हाय शार्क्स, मेरा नाम है जिगर मेहता। मैं हूं प्रफुल्ल द्विवेदी। और मेरा नाम है पारस फतनानी। हम हैं हनी ट्विक्स के को-फाउंडर्स। आइए शार्क्स, पिच शुरू करने से पहले कुछ मीठा हो जाए जो हमने आपके साइड टेबल्स में रखा है। इसकी ना एक जिगर, स्पून मंगवाना पड़ेगा। हम चम्मच तो रखना भूल ही गए। टिश्यू गाइस, टिश्यू भी नहीं रखा। ये चिप कैसे साफ होगी? देखा शार्क्स, थोड़ा सा शहद खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। That's right. जार खोलो, चम्मच ढूंढो, चिप साफ करो। इट्स ऑल अ कंप्लीट मेस। दुनिया में ऐसे कई पैकेजिंग रेवोल्यूशन हुए हैं जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। जैसे टी बैग्स Great example. या शैम्पू सैशेस देखें। ऐसा ही एक पैकेजिंग इनोवेशन हम लाए हैं हनी ट्विक्स के साथ। शार्क्स, हनी ट्विक्स एक ऐसा पैकेजिंग इनोवेशन है जिससे आप हनी को कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। चाहे वो आपका ऑफिस हो या बच्चों का टिफिन में स्कूल भेजना हो या आपके ट्रैवल पर हो। इट्स वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज टेयर, स्क्वीज एंड ईट। हम आपको केवल हनी नहीं दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं मेस फ्री हनी, ऑन द गो हनी। हम आपको दे रहे हैं एनी टाइम एनीवेयर हनी। हनी ट्विक्स में आज हमारे पास 2 नेचुरल वेरिएंट्स जैसे हिमालयन मल्टीफ्लोरा एंड नेचुरल लीची हनी, और 5 इन्फ्यूज्ड वेरिएंट्स जैसे सिनेमन इन्फ्यूज्ड हनी, वनीला इन्फ्यूज्ड हनी, लेमन इन्फ्यूज्ड हनी, टर्मरिक इन्फ्यूज्ड हनी एंड जिंजर इन्फ्यूज्ड हनी है। हमारी आस्क है 3% इक्विटी के लिए 75 लाख इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में। तो आइए शार्क्स, क्या आप हमारे साथ इस स्वीट बट नॉन मेसी डील में जुड़ेंगे? क्या लूं? अमन, आपको लेमन इन्फ्यूज हनी ट्राई करना चाहिए। हमें पता है कि आपको हनी पसंद नहीं है। पिछले साल का देखा है एपिसोड? जी सर। यू आर वेरी चालाक ब्रो। It is very easy to open. वो तो आपने क्रैक किया। Did it spill? It didn't spill. Very good. The Taste अच्छा है। packaging is very good. पैकेजिंग इज वेरी नाइस। और मैं फर्स्ट टाइम, मेरे को हनी भी पसंद है। हमारे लिए काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज हम डे 1 से इस बारे में बात कर रहे हैं कि अमन को हनी जरूर खिलाना। खिलाई, इमेजिन, मुझे अच्छी लगी। अपार्ट फ्रॉम पैकेजिंग, टेस्ट ऑल्सो इज लाइक अ बिग डिफरेंशिएटर एंड यू नो फ्लेवर्स। आपने ये क्यों नहीं बोला? तब से आप पैकेजिंग में लगे हुए इतनी देर से। चलिए अपनी सेल्स बता दीजिए आप। FY21 में हमारा सेल था 1.3 करोड़, FY22 में हमारा सेल था 2.6 करोड़ और FY23 में हमारा सेल था 4 करोड़। नाइस। पिछले 3 महीनों में जून में हमारा सेल था 55 लाख, जुलाई में था 18 लाख, अगस्त में था 35 लाख और सितंबर में भी रहा है 35 लाख। ये डिप बता दीजिए, 55 से 15 से 35 से 35। जून में एक एक्सपोर्ट ऑर्डर था जो 35 लाख का था, which created a big increase. मैंने सोचा था मैं हनी बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो पसंद ही नहीं है, बट मुझे आप लोग बहुत पसंद आया एज फाउंडर्स। Thank you. ऑफर 45 lakhs at 3% and 30 lakhs debt at 10% for 2 years. 75 lakhs for 4%. बहुत Wow. generous offer है। Wow. About 18 करोड़ की वैल्यूएशन। इससे ज्यादा आपके प्रोजेक्टेड नंबर्स पे भी नहीं लगता है। And at some point, if Aman wants to collaborate, I'm happy to do a joint deal. अभी विनीता ने बहुत अच्छी पिच कर दी मेरे लिए और रितेश के लिए कि आपको होरेका सैम्पलिंग करनी चाहिए, तभी आके आपका ब्रांड बनेगा और वहां से फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। मैंने सोचा कि रितेश को बिना पूछे ही, क्योंकि आई नो व्हाट काइंड ऑफ गाइज इज, छोटे अरसे में हमारी दोस्ती हो गई, आपको एक ऑफर कर देते हैं, ड्रीम डील, जो आपने मांगा वही। 75 लाख 3% होरेका डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग, गेम ही खत्म हो गया दोस्त। आज के दिन में हर रोज रात को सिर्फ भारत में 60,000 से 1 लाख लोग हमारे होटल्स में ठहरते हैं और हमने बायोटीक के साथ सेम पार्टनरशिप करी थी। तो हम कोशिश करेंगे, आई कांट कमिट, कि हमारे सारे इन रूम सर्विस में हम हमारे होटल ओनर्स को इंट्रोड्यूस करें आपके साथ में। मैं रितेश और अनुपम के साथ जुड़ना चाहता हूँ इस ऑफर में, which is 75 लाख for 3% if they are okay. भाई करना है? भाई सुन एक मिनट, रितेश को पूछ तो ले यार, बेचारा वो doesn't want to go with वही you. तो मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मैंने तो हाँ कह दिया। हाँ कह दिया रितेश। चलिए भाई, क्या करना है? 2 कॉम्बिनेशन हम सजेस्ट करना चाहते हैं। एक ऑप्शन है कि अगर आज आप पांचों आना चाहे तो 1 करोड़ फॉर 5 शार्क्स। दूसरा ऑप्शन, अगर वो आप पांचों नहीं मान पाते तो हम
रितेश, पीयूष और अनुपम आपका ऑफर लेंगे। चलिए वो करते हैं 75 lakhs for 3%. डील पक्की। All right, bro. I hate honey. I thought I will start eating honey. I will stop it again. Many best wishes. Thank you. All right, guys. Thank you. Kamal Honey Quick. This side Harshal Mahadev Nakshane, CEO and founder of AI Cars Private Limited, India's first artificially intelligent hydrogen-based vehicle manufacturing startup. Wow. मैं यवतमाल से आया हूँ शार्क्स। मैंने और मेरे टीम ने सिर्फ 18 महीनों में हमारे घर के पीछे एक छोटे से गैरेज में ये कार को बनाया है। फ्यूचर का फ्यूल यानी हाइड्रोजन फ्यूल से पावर्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारे व्हीकल में यूज होता है, जिसमें आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट के रिफ्यूलिंग टाइम में 1000+ किलोमीटर की रेंज मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे AI बेस्ड एल्गोरिदम के वजह से आप हमारे व्हीकल को इंडियन रोड्स पर ऑटोनॉमसली मतलब खुद ब खुद चलने के लिए भी डायरेक्ट कर सकते हो। मेरा सपना है कि आप सबकी मदद से मैं इस छोटे से गैराज में हुए स्टार्टअप को एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी में कन्वर्ट कर दूं। मेरी आस्क है 2 CR for 4%. So Sharks, are you ready to powered by AI cars? गाड़ी नहीं लाए. Sir, you want to see the car? I want to drive it. I want to sit in it. Sir, I would suggest let's take a drive. चलो भाई. My God. जाओ अंदर जाओ. नहीं जा रहा. Go Vinita. Okay. अच्छा ये अभी क्या? भाई नहीं भाई. हर्षल भाई. हाँ. अड़ू. आपने छोड़ दिया. आपने छोड़ दिया? हाँ. पैर हटा ले, पैर ऊपर कर ले. नहीं सर, वो ब्रेक के पास पैर रहना जरूरी है। ट्रैफिक में डाल दे गाड़ी, वहाँ देखते हैं क्या होता है. नहीं यार. वही तो बात है ना. भाई ये टर्न मस्त मारा. ये क्या खींच रहे हो अभी तुम? ये सर एक्सीलरेटर है। एक्सेलरेट. हाँ. अटक गई. थोड़ा वजन कम कर. Very good looking car. Nice drive. भाई आपकी उम्र कितनी है? 27 सर। और 2015 से कर रहे हैं आप. हाँ. मतलब when you were 19. करेक्ट मैम। My God. जनरली हम जो देख रहे हैं टेस्ला हो या इंडिया में भी जो भी कर रहे हैं वो ईवी पावर्ड ऑटोनोमस ड्राइविंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्यों आपने सोचा कि इसको दोनों को कंबाइन करते हैं? नॉर्मली क्या होता है सर, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को 3 से 5 लाख किलोमीटर चलाते हैं तो उसमें बैटरी रिप्लेसमेंट की नौबत आती है और उस समय बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट उस व्हीकल से 50 to 60% तक पहुंच जाती है। ऑन अदर हैंड हमारे फ्यूल सेल में 15 लाख+ किलोमीटर चलने के बावजूद इसके फ्यूल सेल में कुछ मेजर रिप्लेसमेंट या रिपेयर की कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा, दुनिया में जो ऑटोनोमस ड्राइविंग के लीडर्स हैं उन्होंने लाखों किलोमीटर अब तक कर चुके हैं। करेक्ट। जैसे गूगल ने किया है, टेस्ला ने किया है, तो उनके पास जो डेटा है और जो मॉडल्स है फार सुपीरियर है। Correct. तो अगर आप compete करने जाओगे आज, आपका मॉडल हार जाएगा। आप AI इंजीनियर हैं? नहीं सर। तो किसने किया ये AI? मेरा एक कजन ब्रदर है प्रज्वल, उसने वो डेवलप किया है। पर आपको AI करने की इतनी जल्दी क्या है? आपने ऑलरेडी यूज केस बताया कि इलेक्ट्रिक कार की रेंज प्रॉब्लम होती है। मैंने Correct. खुद अभी 1500 किलोमीटर टेस्ला चलाई थी, वो 400 भी नहीं चलती है, वो 200 किलोमीटर में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बार बार चार्ज करना पड़ता है 6 घंटे। तो हाइड्रोजन कंपेयर टू इलेक्ट्रिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, Correct. उसमें आप जबरदस्ती AI की झंझट में पहुंच ही क्यों रहे हो? इंडिया में एक्सीडेंट बहुत होते हैं, एक तो हाई स्पीड की वजह से और ब्लाइंड पर स्पॉट की वजह सारी से। प्रॉब्लम तो एक स्टार्टअप नहीं सॉल्व कर सकती ना। ये आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ब्रांड और बिजनेस नहीं बन सकता गाड़ियों का आपकी तरफ से। देखो, अच्छी नॉलेज ले ली है, प्लीज कहीं अब आप जाके नौकरी कर लो अगर कर सकते हो। उन कंपनीज को हेल्प करो कि वो आपको जो नॉलेज आपने लिया वो शेयर करके वो लोग कार्स ले आए। आपने 8-10 साल लगा दिए, प्लीज कुछ और कर लो। आई एम आउट फॉर। थैंक यू सर। AI cars, autonomous vehicles is a 10-20 साल दूर वाली रिक्वायरमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। एनर्जी क्राइसिस तो अभी रियल है, अभी आ गया है, राइट? मैं अभी इससे बाहर हूँ। You know where hydrogen cars and technology has reached? Toyota और Honda ने
नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूल सेल्स बना लिए नाइट्रोजन। ये जो फ्यूल सेल्स बना रहे हैं अभी, आपने देखा किस तरह से चढ़ान चढ़ रही है। इट इज वेरी रूडिमेंट्री। व्हाटएवर ही चूजेस, एआई और हाइड्रोजन, ये बहुत बुरी तरह फेल होने वाले हैं। आपको एक जुनून है, एक दीवानापन है, तो आप करोगे जो आप करोगे। मैं आउट हूं, गुड लक। आई कंप्लीटली अग्री विद अनुपम कि बाकी प्लेयर्स बहुत आगे निकल गए एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू मैम। थोड़ा सा अपना माइंडसेट देख ले कि ईगो कहाँ पे चल रही है यहाँ पे और क्रेजीनेस कहाँ चल रही है। तुम सिर्फ प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग कर रहे हो या अपने आप को ही रॉन्ग कर रहे हो यहाँ पे। आई एम आउट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड वेरी नाइस कार, एंजॉयड द राइड। थैंक यू। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है लोकेश। मैं हूँ श्रुति। और मैं हूँ अभिषेक और हम हैं को-फाउंडर्स नेशनल माइल्स के और हम आए हैं आज आपके पास मुंबई से। नेशनल माइल्स एक न्यू एज लगेज ब्रांड है जो स्टाइल, वैरायटी और फैशन का वादा करता है। हम आज आपके पास लाए हैं 100 से भी ज्यादा शेड्स, इतने कलर्स और ऐसे कलर जो शायद आपने देखे और सुने शायद ही होंगे। और यही नहीं, हमारे जो स्टाइल्स हैं, जो डिजाइन्स हैं, आपको आपका बैग दूर से ही नजर आ जाएगा। हमारा हर कलेक्शन आपके किसी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन से इंस्पायर्ड है, जैसे पेरिस के सॉफ्ट रोमांटिक शेड्स, इस्तांबुल जो हमारा फ्लैगशिप कलेक्शन है, और शार्क्स हमारे बैग सिर्फ गुड लुकिंग ही नहीं, अफोर्डेबल और ड्यूरेबल भी है। हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास हार्ड साइड बैग्स, सॉफ्ट साइड बैग्स, बैकपैक्स और रिलेटेड ट्रैवल एक्सेसरीज हैं। आज आपको हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट nationmiles.com और सभी प्रोमिनेंट ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस में मिलेगी। हमारा डिवीजन है कि हम अपने स्टाइलिश लगेज द्वारा इंडियन ट्रैवलर्स की फैशन कोशेंट को एलिवेट कर पाए, और इसी विजन को पूरा करने के लिए हम आज आए हैं आपके पास फॉर एन आस्क ऑफ 3 करोड़ रुपीस फॉर एन इक्विटी ऑफ 0.75% of our company. Our dream is to change how India travels. तो शार्क्स, अब सफर चाहे जितने माइल्स का हो, 400 करोड़। जरूरी है नेशनल माइल्स। आपसे मिलते जुलता हुआ आपका Very कपड़ा। nice. Ooh, it's matching. मैचिंग। Yeah. ये I have रियाद this, so I सीजन want का this. कलर। I have to comment on the product. Outstanding. Thank Very you so good, much. very Thank you good so much. product. Very Lovely good. branding, lovely product. फर्स्ट लॉट आपका कौन सा साल में बना? 2017 अगस्त को हम लोग ने लॉन्च किया। गॉट इट। We have always been a profitable company. Great. We are totally bootstrapped. We have not raised any equity in our company. Wow. The cap holding is divided between he has 50%, I have 45%, and she has 5%. और sales हमारी when we started FY 17-18 our sales was 2.18 crores. Second year हमें confidence मिला, हमारा turnover 15.75 crores था. Well done. Third year our turnover was 22.73 crores. उसके बाद FY 2021 there was a COVID, because travel exist नहीं कर रहा था, हमारा डिप हो गया 12.5 करोड़ के। बट उसके बाद 21-22 में हमारा टर्नओवर था 23.7 करोड़। लास्ट ईयर 22-23 में वी क्लोज्ड अप बुक एट 52.9 करोड़। और मुझे आपको बताने बहुत खुशी, आज हम लोग खड़े हैं, हमारा टर्नओवर अभी 57 करोड़ की पहुंच गई है। और कितना At a करोगे YTD ये level. साल? तो 100 करोड़ करोगे? Yeah, expectation is to hit around 100 crores for us. Well done. Very Thank you well so done. much. And Thank you all so of much. this profitably, huh? Yes, yes. लास्ट ईयर का EBITDA हमारा 12.4% का। Insane, आपने amazing. 6 करोड़ रुपया बनाया लास्ट ईयर। हाँ जी, हाँ जी। समझ में आ रहा है कि एबिटा के नीचे भी कोई कॉस्ट है। भारी लोन ले रखा है आपने? लोन है, so कितना? EBITDA was 12.4%, अच्छा। हमारा PAT was 6.8%। लोन कितना है आपका? रफली अराउंड 11 करोड़ का लोन है। 11 करोड़ का। 11 करोड़ का कितना लोन। इंटरेस्ट भरते हो? 9 से 13% के बीच। हम कहते हैं आप 3 करोड़ ले लीजिए फॉर 1%, we 4 will get 0.25% each। और आप साथ में हमें रॉयल्टी दे दीजिए, आप प्रॉफिटेबल तो है ही, ऑफ 1% ऑफ योर सेल्स until we make 3 crores back। ओके, थैंक यू। तो इट्स अ फेयर डील एंड इट्स द थर्ड वे। क्या हम लोग अमन का ऑफर सुन सकते हैं शायद? तो ऑफर मैं दे देता हूँ, बोलिए। अकेला ही करूंगा मैं। एकला चलो रे। 1 crore I can give you for 1%, ओके, and rest I can give you debt at 10% for 2 years. 100 crore valuation. अमन, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, बट 100 करोड़ इट इज टू लेस फॉर अस।
I think we would like to gracefully not accept the offer. हमारा अभी कंबाइंड ऑफर है पांचों का, वो हम आपको 3 करोड़ देंगे एट 200 करोड़ वैल्यूएशन प्लस रॉयल्टी वी विल टेक एट 1% until we get our 3 crores back. हमारा आज था 400 करोड़, आपने 300 करोड़ किया और उसके बाद अभी 200 करोड़ का ऑफर आया. If we can come at a 250 करोड़ वैल्यूएशन. ओवर ऑप्टिमाइज मत कर छोटी चीज के लिए. 5 शार्क जब तेरे साथ आएंगे ना, मैं जानता हूँ अमन. 225 पे क्लोज करें शार्क. 200 करोड़ 225. अरे लड़ने दो मुझे, थोड़ा सा लड़ने दो. लोकेश अच्छी बात है लड़ना, बट अपना ट्रेडिंग मेंटालिटी का हैट हटा और थोड़ा ब्रांड और थोड़ा वैल्यूएशन, थोड़ा इन्वेस्टर, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कंपनी बनाने की कोशिश कर. इतनी छोटी चीज मत कर. चलो शार्क्स, ऑल शार्क डील. लेट्स डू इट. Thank you. Good deal. And look at these lovely things. Thank you so much. Beautiful. मैं हूँ अर्पित. मैं आकांक्षा. मैं मयंक. और मैं आदित्य और हम हैं यस मैडम के धमाकेदार फाउंडर्स और हम आए हैं दिल वालों की दिल्ली से.